मुनि जन साधुआं संतों सर्वस्ती। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जहाँ कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपवेशोन्दनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना निर्तलय। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवाह अथा है। वार पार नहीं मध्यतम। गरीब जो सुमर सिद्ध होई। गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीसम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा ध्यावे 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा ध्यावे 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। सत साहब जी सभी दर्शकों को सत साहब डॉक्टर साहब जी और मुरलीधर जी सत साहब आपका स्वागत है जी हमारे इस चैनल पे। तो आज की चर्चा हम शुरू करने जा रहे हैं। सभी दर्शकों को राम राम। तो आज की चर्चा की जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा जी परमात्मा जो गीता ज्ञानदाता है वो उससे अलग है या गीता ज्ञानदाता ही स्वयं कृष्ण भगवान ही पूर्ण परमात्मा थे। और जो काल है और ब्रह्म है वो कौन है। ब्रह्म और काल अलग है या ब्रह्म और काल एक ही है। इस विषय पर हमारा टॉपिक रहेगा। तो हम मुरलीधर जी से कुछ जानना चाहेंगे। स्वागत है मुरलीधर जी आपका हमारे चैनल पर और हमारे दर्शकों को अपने विचार रखिए जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है मुरलीधर जी सत साहब। हाँ म्यूट है। देखिए जहां तक बात है कि ये कृष्ण भगवान जो हैं सो वो पूर्ण परमात्मा हैं या नहीं, ये तो हमारे गीता से ही पता चलता है कि पूर्ण परमात्मा ये नहीं है। क्यों नहीं है पूर्ण, मैं नहीं कहता, ये गीता में लिखा हुआ, गीता से बताते हैं, हमारे गुरुजी बताते हैं। और गुरुजी भी अपने से नहीं बोलते हैं कि ये गीता में ही खुद लिखा हुआ है। इसका प्रमाण एक श्लोक नहीं 10-20 श्लोक में, जो कि परम पिता परम जो कृष्ण भगवान को जो पूर्ण परमात्मा है वो नहीं है। अब इसका प्रमाण कहाँ कहाँ है, इसके लिए हम कुछ श्लोक नंबर आपको गिनाएंगे, उसके बाद हम कुछ काल के बारे में बताएंगे। जैसे गीता अध्याय 8, ये अपने से ऊपर प्रभु के बारे में ये कह रहे हैं। अपने से जो बड़े इष्ट हैं उसके बारे में ये अर्जुन को इशारा कर रहे हैं। तो जिसका प्रमाण है, अगर आप जानना चाहे तो मैं श्लोक का कुछ नंबर अध्याय सहित बोल रहा हूँ। वो है गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर, गीता अध्याय 8 का श्लोक नंबर 3, 8, 9, 10, 20, 21, 22 और गीता अध्याय 2 का श्लोक 17, गीता अध्याय 18 का श्लोक 46, फिर है 15 का श्लोक
1 से लेकर 6 तक। हेलो, मेरी आवाज नहीं आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, अब आ रही है। हाँ जी, तो गीता अध्याय 15 का श्लोक 1 से लेकर 6 तक, फिर गीता अध्याय 15 का श्लोक 16 से लेकर 18 तक, और गीता अध्याय 13 का पूरा श्लोक, 13 का पूरा श्लोक जितना भी है, और गीता अध्याय 5 श्लोक 14, 15, 16, 19, 20, 24, 25 और 26, और अनेकों श्लोक में गीता में भी अन्य परमात्मा की भक्ति करने को कहा गया है। ये तो कुछ गिने चुने श्लोक हम बताएं, इससे और अधिक श्लोक है। अनेकों श्लोक में गीता ज्ञानदाता जो गीता खुद बोल रहे हैं, वो अपने से उच्च किसी और परमात्मा को भक्ति करने के लिए बता रहे हैं। अगर वो पूर्ण ब्रह्म होते तो इतने श्लोकों में किसी और के शरण में जाने के लिए वो क्यों कहते? तो यहाँ से बिल सत्यापित होता है कि वो पूर्ण ब्रह्म परम ब्रह्म नहीं है। हाँ जी, और बिल्कुल। अब दूसरी आपने बात। बहुत हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आपने बहुत अच्छी बात की। और हम ये चाहेंगे कि कंटिन्यू जो जो श्लोक आपने बताए हैं, एक एक श्लोकों करके हम जो दर्शकों को दिखाएंगे कि क्या आप जो बोल रहे हैं वो सत्य है या इसमें कुछ तनिक मिथ्या है। तो हाँ जी, आप हाँ चालू रखिए जी, कंटिन्यू रखिए जी आप। जी। हम श्लोक बोलते जाएंगे, आप उसको निकाल के दिखा सकते हैं तो स्क्रीन पर दिखा दीजिए। हाँ जी, हाँ जी, एक बार रुकिए। आप आप बोल स्टार्ट करिए बोलना, श्लोक निकाल के हम दिखा देते हैं जी। पहले देखिए गीता अध्याय 8 का श्लोक 3 दिखाई। गीता अध्याय 8 का श्लोक 3। ठीक है जी। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ स्टॉप होइएगा दिखाने के बाद, हम यहाँ बोलेंगे कुछ। हाँ जी। हाँ, आप बोलिए, मैं निकाल लेता हूँ जी। ठीक है। इस 3 में जो बताया हुआ परम अक्षर ब्रह्म है। हाँ कब जी, बताया गया था? गीता अध्याय 7 का 29 नंबर है श्लोक भगत में जी। पूछे थे अर्जुन ने कि आप जो बोल रहे हैं कि जो जरा मरण से मृत्यु से छूटना चाहता है वह परम ब्रह्म कौन है? हाँ तो जी, उस परम ब्रह्म कौन है, इसका क्वेश्चन फिर गीता अध्याय 1 में पूछा कि वह परम ब्रह्म कौन है जो जन्म मृत्यु से छूटना चाहता है, मतलब उसको और कुछ नहीं चाहिए, उसको मोक्ष चाहिए। तो इसके बारे में प्रश्न किया गीता अध्याय 8 का श्लोक नंबर 1 में कि वह परम ब्रह्म कौन है। तो गीता अध्याय 8 के श्लोक नंबर 3 में जवाब दिया, वह परम अक्षर ब्रह्म है। देखिए, वह परम अक्षर। अगर अर्जुन जी पूर्ण ब्रह्म होते तो इतना घुमा के उसको क्यों बोलते कि वह पूर्ण हाँ जी, हाँ जी। परम अक्षर ब्रह्म है? वो सीधे कहते कि मैं ही आवाज आ परम रही है? अक्षर ब्रह्म हूँ, मैं ही पूर्ण ब्रह्म हूँ। आवाज आ रही है भगत जी? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है जी। हाँ, तो 3 में क्या लिखा हुआ है पढ़ के सुना दें हम। हाँ, आप पढ़ के सुनाओ, सुनाइए। पहले एक एक करके सब श्लोक दिखाइए। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल एक एक करके आप जो 3 नंबर है उसको निकाल लीजिए। हाँ जी, जी, देखिए, तो इसीलिए हम पहले बोले कि अर्जुन पूछा था कि 1 नंबर में गीता अध्याय के वह ब्रह्म कौन है जिससे परम धाम की मुक्ति मिलेगी, तो उसी के बारे में बोला गीता अध्याय श्लोक 3 में। देखिए, सत्साई भक्तों सत्साई। परम अक्षर ब्रह्म है, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा गया है। उसका नाम बताया परम अक्षर ब्रह्म। और भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। वह बार बार यहाँ बता रहे हैं कि उसका नाम परम अक्षर ब्रह्म है। अब नेक्स्ट श्लोक की मैं बात करता हूँ 8। हाँ जी, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, दिख रहा होगा सभी दर्शकों को। 8वें का हाँ, अष्टमों अध्याय का आप कौन सा श्लोक है? और ये भी कर सकते हैं कि किताब लेके इसको मिला सकते हैं, हम उसको श्लोक नंबर और अध्याय नंबर भी कह दे रहे हैं। अब आगे बढ़े, 8 नंबर के बारे में बोले। हाँ जी, आप जो तीसरा श्लोक है ये सामने दिखाई दे रहा है और कोई भी हाँ दर्शक पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। अब आगे आना जी, चाहेंगे 8 नंबर श्लोक पे। देख सकते हैं। अब हम लोग चलेंगे 8 का। हाँ जी,
क्या लिखा है? पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जानने वाली चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश स्वरूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होते हैं। वो योग से ही आप उस परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। किस योग की बात? इस योग, उस ज्ञान योग की बात हो रहा था। यह ज्ञान योग बताएंगे कौन? पीछे श्लोक में बताए हैं 4 का 34 में, तत्वदर्शी संत। यहाँ केवल बता रहे हैं उस योग से उस प्रकाशमय परमात्मा का दर्शन हो सकता है। ठीक है, ये तो फिर यहाँ पर भी इंडिकेट कर रहे हैं कि कोई और परमात्मा है। 8 में आप दिखा दीजिए, फिर 9 चलेंगे। हाँ जी, ये 8 नंबर श्लोक सामने है, अगर कोई दर्शक जी इसको पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। और जी। अब आगे 9, ये 9 में एकदम पूरा गुड़ रहस्य छुपा हुआ है, थोड़ा इस पर ध्यान देंगे। 9 हाँ में जी, तो नाम तक बता दिया गया है उस परमात्मा का नाम। अभी क्या नाम है? 8 का 9 में लिख कवियम। अगर हम यहाँ कवि को ही लेते हैं, चलिए हम कबीर जी नहीं लेते हैं, अगर हम कवि को ही लेते हैं, कवियम मतलब वह परमात्मा जो है वह कवि की तरह आचरण करते हैं। यहाँ क्लियर बता दिए हैं कि जो पुरुष, ऐसे यहाँ कवियम का अर्थ लिखा है सर्वज्ञ, ऐसे भी जो पुरुष सर्वज्ञ मतलब जो सब जगह रहते हैं, अनादि। अनादि मतलब इसका कोई शुरुआत नहीं है, कहाँ से हुआ कोई बता ही नहीं सकता है। और हाँ जी, सबके नियंता, पालन पोषण हाँ करने जी, वाले, अत्यंत स्वरूप सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप अविद्या से अति परे। देखिए यहाँ पर कितना अच्छा लिख रहा है कि वह परमात्मा अविद्या से अति परे, मतलब उस पर अविद्या से दूर है और शुद्ध सच्चिदानंद परमेश्वर का स्मरण करता है। यहाँ पर बोला अविद्या, ऐसे शास्त्र में भी प्रमाणित है। अविद्या जो है सो दुर्गा जी का नाम है, और वो दुर्गा जी से भी परे है, मतलब दुर्गा जी से भी ऊपर है। जबकि हाँ जी, ब्रह्मा विष्णु माता की श्री है दुर्गा जी, और वो हाँ दुर्गा जी, जी से भी वो परमात्मा ऊपर है। यहाँ पर ये बता रहे हैं। तो यहाँ भी इंडिकेट कर दे रहा है कवि के रूप में वह परमात्मा कवि की तरह आता है, कवियों की तरह आचरण करता है, कवियों का तरह व्यवहार करता है। तो कृष्ण जी का मैंने कभी भी कवि के तरह आचरण करने वाला मैंने उसमें कोई लक्षण ना सुना ना देखा। तो यहाँ से भी साबित होता है कि वह परम कृष्ण जी जो भी गीता ज्ञान दाता है वो इंडिकेट कर रहे हैं कि वह परमात्मा कोई और है, जो अविद्या से भी परहेज है और सचितानंद घन ब्रह्म परमेश्वर को जो स्मरण करता है। अब हम चलेंगे सर तो अगला 10वां श्लोक, वही 8 का 10 में। हाँ जी, वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में भी योग बल से भुकुटी के मध्य में प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य स्वरूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। इसमें क्या बता रहा है? ये जो भृकुटी जो होता है ना, कमल, हमारे शरीर में कमल चक्र है, और उस हाँ जी, परमात्मा को हम कहीं यहाँ वहां ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। वो हमारे शरीर में ही कमल चक्रों के द्वारा भृकुटी में उसको जो है सो हम लोगों को जो गुरुजी बताए हुए हैं उसका मंत्र जाप करने का, साधना करने का तरीका, और किस प्रकार से वह परमात्मा प्राप्त होते हैं हमारे कमलों के अंदर, उसके बारे में बता रहे हैं। तो ही वो हमारे परम पिता परमात्मा आपको दर्शन देंगे। ये मंदिर मस्जिद में कहीं मिलने वाले नहीं है, वो आपके शरीर के अंदर ही है। तो यहाँ से भी पूरा क्लियर हो रहा है कि वह परमात्मा कोई और इंडिकेट कर रहे हैं जो हमारे पूर्ण परमात्मा है। अब इसमें यहाँ पर फिर देखिए हम लोग चलेंगे, 10 में हो गया, उसके बाद हम निकल जाएंगे सर 20 की ओर चलेंगे, इसी में 8 में 20 में हाँ जी। हम इस तरह 20 एक नहीं लगभग। हाँ जी 20 20। श्लोक पर जाने से पहले हम जो हमारे नए मेहमान जुड़े हुए हैं, नवीन जी हैं जी और चेतन जी हैं, उनसे भी विचार जानना चाहते हैं। तो डॉक्टर साहब जी, आप भी अपने विचार रखिए कुछ। जी सप्ताह जी, सब इसको सप्ताह दास का। हाँ जी, हाँ जी, सर सर। अभी अभी मुरलीधर जी ने काफी जो बताया कि गीता ज्ञानदाता अलग है और पूर्ण परमात्मा अलग है, मैं उनकी बातों से 100% सहमत हूँ। और इसमें जो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 13
श्लोक 19 में भी बताया है कि परमात्मा गीता ज्ञानदाता से अलग है, और प्रकृति के बारे में बताया है, तीनों गुण के बारे में बताया है। जैसे अध्याय 13 का 19 पढ़ते हैं हम। प्रकृति और पुरुष, पुरुष माने पूर्ण परमात्मा, प्रकृति माने दुर्गा 8 हाथ वाली, इन दोनों को ही तू अनादि ज्ञान, अनादि माने अविनाशी पूर्ण परमात्मा, और पूर्ण परमात्मा के द्वारा ही ये प्रकृति की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए अनादि बताया है। और राग द्वेष विकारों को तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न जान। फिर नेक्स्ट श्लोक 20, कार्य और कारणों को उत्पन्न करने हेतु प्रकृति कही जाती है। जीवात्मा दुख सुख के भोक्तापन अर्थात भोगों हेतु कहा जाता है। आपसे कुछ क्वेश्चन करने चाहेंगे जी डॉक्टर साहब, आपसे भी और मुरलीधर जी से भी। तो क्या जो आपने अभी बताया कि जो गीता ज्ञानदाता है वो वाकई में ही अलग है, जो गीता ज्ञानदाता है वो पूर्ण परमात्मा से, या ये एक मात्र का मिथ्या है जो संत रामपाल जी या उनके द्वारा फैलाई जा रही है? इस पे थोड़ा सा एक बार दर्शकों को बता दीजिए। जी, हाँ जी, दोनों अलग हैं। पूर्ण परमात्मा हाँ जी, अलग है, गीता ज्ञानदाता अलग है, क्योंकि पूर्ण परमात्मा ने ही गीता ज्ञानदाता की उत्पत्ति की है। गीता जी अध्याय 3 श्लोक 14 और 15 में हाँ उसमें जी, स्पष्ट प्रमाण है कि संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न वृष्टि से उत्पन्न होता है, वृष्टि जो शास्त्र अनुकूल कर्मों से उत्पन्न होती है, और शास्त्र अनुकूल कर्म ब्रह्म से उत्पन्न होते हैं, और ब्रह्म की उत्पत्ति पूर्ण परमात्मा से हुई है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म से हुई है। बिल्कुल इससे बिल्कुल। पूर्ण परमात्मा अलग है, और पूर्ण परमात्मा से ही ब्रह्म की उत्पत्ति हुई, तो दोनों अलग अलग सिद्ध हो गए। हाँ जी, जी, तो और अभी हमारे साथ एक दर्शक है, आप जी को थोड़ा क्षमा चाहूंगा मैं, और नवीन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनसे भी जान लेते हैं उनके विचार। तो सत साहेब नवीन जी। सत साहेब जी, सत साहेब, क्या टॉपिक चल रहा है आज का जी, क्या विषय है? जी आज का विषय है, जो हमारा एक क्वेश्चन है कि कौन है काल और कौन है ब्रह्म? गीता ज्ञानदाता वाला ब्रह्म और काल अलग अलग है या एक है, या गीता ज्ञानदाता से परमात्मा अलग है? इस विषय के अंदर टॉपिक चल रहा है, तो इसके बारे में आप अपने विचार रखिए। काल और सत साहेब जी, काल और ब्रह्म तो एक ही है जी, ये आपको हमने परसों बताया भी था उसमें। हाँ जी, हाँ जी। और जो गीता ज्ञान करता है वो काल और ब्रह्म गाली बोल रहा है, श्री कृष्ण भगवान का है, लेकिन पूर्ण परमात्मा है वो इनसे अलग है। अच्छा जी, हाँ आप अपने विचार बताइए, व्यक्त कीजिए, उसके बाद हम मुरलीधर जी के पास चलते हैं, कुछ प्रमाण बाकी रह गए थे वो दिखाने के लिए, तो आप बताइए। कोई नहीं, जो अब चल रहे हैं ना, जो आपके, मैं तो घर अभी आया हूं, जो आपके प्रमाण चल रहे हैं उनको जारी रखिए, क्योंकि मुझे पता भी नहीं कौन से प्रमाण दिखाए ना जी, मैं अभी आया हूं ना मैं। चलो मुरलीधर जी, सत साहिब जी आपके पास आते हैं, तो आप कौन सा श्लोक दिखाना चाह रहे थे? हाँ, तो वही तो भगत जी हम वही दिखा रहे हैं कि पूर्ण परमात्मा जो है सो गीता में ही अनेकों श्लोकों में प्रमाणित है कि गीता ज्ञानदाता से कोई और पूर्ण परमात्मा है। वही श्लोक का हम आपको प्रमाण दे रहे थे, जिसमें 4-5 श्लोक दे चुके हैं और नाम भी बता रहे हैं। अब हम अगला श्लोक जो हम आपको दे रहे थे वो गीता अध्याय 20 श्लोक में भी प्रमाण है कि वो पूर्ण परमात्मा कोई और है। हाँ जी, गीता कौन सा अध्याय है? 8 का 20, 8 का 20, 8 का 20 जी। और थोड़ा सा इसको, क्योंकि हम लगभग 20-25 श्लोक ऐसा दिखाएंगे जहां पर पूर्ण परमात्मा कोई और है, गीता ज्ञानदाता खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं। अब गीता ज्ञानदाता जो है कृष्ण जी हैं या काल जी हैं, ये तो गीता में ही लिखा हुआ है, ना हम बोलते हैं ना गुरु जी बोलते हैं। गुरु जी बोलते हैं बेटा हम कुछ नहीं बोल रहे हैं अपने से, हमारे शास्त्रों में जो लिखा है
वही मैं तुझे दिखा रहा हूँ। 20 देखिए। हाँ जी। 8वां का 20 देखिए, उस क्षण से जो सनातन अव्यय भाव है, देखिए सनातन, यहाँ कह रहे हैं कि वो जो सनातन मतलब आदि जब शुरू हुआ था उसका पता भी नहीं, सनातन परमात्मा जो अव्यक्त भाव है वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों को नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता है। यहाँ भी फिर से गीता ज्ञानदाता कह रहे हैं वह पुरुष सब कुछ नष्ट हो जाने के बावजूद भी वो नष्ट होते हैं। तो यहाँ से भी प्रमाणित हो रहा है कि नहीं, गीता ज्ञानदाता से कोई अन्य पुरुष है जो पूर्ण परमात्मा है। फिर 21 में देख लीजिए तुरंत वहीं 21 में, जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है उसी अक्षर नाम अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं, तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते हैं वह, अब यहाँ देखिए क्या किया है, क्या इस जगह पर थोड़ा सा अडंगा लगा दिया है मीनिंग। हाँ, अडंगा नहीं लगाया, मीनिंग सही है, लोग इसका अर्थ गलत निकालते हैं। लगाए वह मेरा परम धाम है। यहाँ गीता ज्ञानदाता यह कह रहे हैं, इस श्लोक में थोड़ा ध्यान देने का है क्योंकि यहाँ पर समझ की फेर होती है। जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है उसी अक्षर नाम अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं, मतलब उसको परम गति वही परमात्मा जहां रहते हैं। और जिस सनातन अव्यक्त को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते हैं, मतलब जहां मनुष्य के जाने के बाद फिर से दोबारा उसका जन्म मृत्यु का चक्कर नहीं पड़ता है, वहां जो अक्षर, यहाँ जो अक्षर लिखा है ये अविनाशी लिखा हुआ है। अब यहाँ कहता है वह मेरा परम धाम है। यहाँ मेरा कहने का मतलब है कि सर वहां कृष्ण भगवान भी वहां जाएंगे, उनके लिए भी परम धाम वही कहलाएंगे। तो हाँ जी। मेरा परम धाम पर, तो यहाँ पर जो भी होते हैं भ्रमित करता लोग भ्रमित करते हैं कि वह मेरा परिधाम है, मैं वहां रहता हूँ। अरे भाई, वहां जितने भी लोग मोक्ष होके जाएंगे सब वहां जाएंगे, इसीलिए उनका भी परम धाम है, मेरा भी परम धाम है। यहाँ पर साफ बोल रहे हैं कि वह परम पिता परमात्मा जो सनातन है वह मेरा भी परम धाम है। मैंने मुझे भी वहीं जाने के बाद शांति मिलेगा, मुझे भी वहीं मोक्ष मिलेगा। ये पृथ्वी लोक पर मैं जब तक रहूंगा तब तक जन्म मरण के चक्कर में रहेंगे। इस चीज को बिल्कुल थोड़ा सा हम बिल्कुल। और बोलना चाहते हैं इसमें जरा सा। वेद व्यास जी एक बार रामचंद्र जी को, ऐसा श्रीमद् भगवत देवी पुराण में दिया हुआ है, श्री रामचंद्र जी को बोल रहे थे, तो रामचंद्र जी को कुछ याद नहीं है, तब श्री वेद व्यास जी बता रहे थे तो उसको सब कुछ बता रहा था कि आप पिछले जन्म में ये थे, पिछले जन्म में वो थे, कब कब आप कौन अवतार लिए, कब कब विष्णु का अवतार क्या आया, फिर आगे कौन कौन अवतार आएंगे। ये बात स्वयं राम जी को कह के सुनाया गया, जबकि राम जी को खुद पता नहीं है। अभी जैसे मेरा ही, हम लोग मानते हैं कि मेरी भी करोड़ों जन्म हो चुका है लेकिन मुझे पता नहीं है। लेकिन अगर कोई आके ज्ञानी पुरुष आए और कहे कि देखिए मुरलीदास जी आपका करोड़ों जन्म हो चुका है, आप 400 साल पहले इसमें थे, 200 साल पहले इस जन्म में थे, 100 साल पहले ये थे, तो फिर तो वो मुझे याद हो जाएगा। इस जन्म में याद हो जाने के बाद किसी भी व्यक्ति को जाके हम कहने लगेंगे कि मैं ही उस जन्म में था, मैं ही इस जन्म में था। लेकिन जब तक मुझे कोई और ना कहेगा तब तक मुझे कहने की क्षमता नहीं होगी। इसी तरह राम जी को भी कहा गया था, तब उसको अगर प्रमाण कोई मांगेंगे तो हम श्रीमद् भगवत देवी पुराण से हम दिखा सकते हैं। तो यही बोल रहा है कि वह मेरा भी परम धाम है, न कि अगर उन्हीं का केवल परम धाम होता तो यहाँ बोलता कि वह सिर्फ मेरा परम धाम। यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए हर एक दर्शकों को कि वह कृष्ण का परम धाम का तात्पर्य यह है कि कृष्ण भी वहां। अरे आपका नाम, वो है इसका नाम गिन्नी गिन्नी। हेलो साईं अमित जी। सच है, आवाज आ रहा था। हाँ जी, चलिए आप रखिए। अब अगला 22 की ओर। हाँ, और 22 में हाँ जी। देखते हैं। हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत है, फिर कह रहा है कि जिसके अंदर सब सभी भूत है। अगर कृष्ण जी बार बार यहाँ पर हर एक श्लोक में यूज कर रहे हैं जिसके अंतर्गत हैं, उसके अंतर्गत हैं, वह परमात्मा है, वह सनातन है, तो जिसके वह इस सब का मतलब समझ में आता है। अब कह रहा है कि जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत है और जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह सब जगत परिपूर्ण है। अगर इसी से होता तो इतना घुमा के बोलने की इसको क्या जरूरत था, बार बार कहता नहीं।
उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म हम ही हैं, हम ही से पूरा सृष्टि निर्माण हुआ है, वगैरह वगैरह बार बार कहता है। और वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अन्य भक्त से ही प्राप्त होने वाला, बोल रहा वह पुरुष जो वह परमात्मा है, बिना भक्ति का वो मिलने वाले नहीं है। और भक्ति किस प्रकार करेंगे? योग से। अब योग करने की क्रिया कौन बताएंगे? पीछे बताएं तत्वदर्शी संत। तो यहाँ से भी प्रमाणित होता है कि तो अभी तक 1 2 3 4 5 6 7 श्लोक में हम दिखा चुके हैं कि कृष्ण जी स्वयं कह रहे हैं कि वह सनातन परमात्मा कोई और है। अब प्रश्न यहाँ पर खड़ा होता है कि अगर हम कृष्ण की बात नहीं मानेंगे तो ये जितने भी तथाकथित जितने भी ऋषि महात्मा जो हैं उनकी बात मैं क्यों मानूं, या फिर जितने भी ब्राह्मण कथा सुनाने वाले हैं उसकी बात हम क्यों माने? बिल्कुल गीता में बिल्कुल जो सही खुद बात। बोल रहे हैं कृष्ण जी, उसकी बात तो माने। अब फिर आगे हाँ जी, हाँ चलते जी। हैं गीता अध्याय 2 का श्लोक। हाँ जी, गीता अध्याय 2 का श्लोक 17 पीछे देख सकते हैं। हम चलते हैं गीता अध्याय 18 श्लोक नंबर 46। चलिए वहां भी बताता है कि कोई और परमात्मा है। गीता अध्याय 18 श्लोक नंबर 46। जी देखिए 61। पूरे 5 मिनट लगेगा, मुझे पूरा प्रमाण दिखाने दें तो यहाँ हाँ से जी, हाँ पता जी, चल जाएगा कि आप नहीं। हाँ जी, आप कंटिन्यू रखिए। उसके बाद में जो हमारे साथ जुड़े हैं उनके जो जुड़े हुए हैं सभी मेहमानों से हम विचार जानेंगे। जी ठीक ठीक। हाँ जी। आप देखिए 46 देखिए 46। 46 क्या? ठीक है जी। ऐसे तो बहुत श्लोकों में है लेकिन जो मुझे याद है हम गिना दे रहे हैं। हम्म अब पढ़ूं? एक मिनट रुको। जिस परमेश्वर से संपूर्ण देख लीजिए प्राणियों जिस, की हाँ उत्पत्ति हो, देखिए है ना। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है जिससे जी यह समस्त जगत व्यापक है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम तब सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। प्राप्त कर सकता है। देखिए यहाँ तो एकदम पूरा क्लियर है। अगर ऐसी हाँ बात जी। होता है तो बोलता वो हम ही है, वो हम ही है। जिस, उस, उसके, वहां, ऐसा क्यों संबोधित कर रहा है? यहाँ पर क्लियर हो बिल्कुल। गया। फिर आगे चलिए हम लोग जो बात कर रहे थे 61 नंबर श्लोक 61 हाँ, इसी से आएंगे। इसी अध्याय में सर, इसी अध्याय में हाँ जी। देख देख हाँ जी, तो श्रीमान जी इसी अध्याय के हम 61 नंबर श्लोक पे हैं। देख। हे अर्जुन, शरीर रूपी यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपने माया से उसके कर्मों के अनुसार भ्रमण करता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित रहता है। किसी मंदिर उंदिर में जाने की जरूरत नहीं है। वह परमात्मा आपके शरीर के अंदर आरूढ़, मतलब इसी के अंदर वो धारण पोषण किए हुए हैं। आप उसको जो भी पूजा कर्म करने का जो तौर तरीका है, जो तत्वदर्शी संत जो पूजा करने की विधि बताएंगे, सकाम भाव से या निष्काम भाव से उस प्रकार करेंगे तो वो आपको भरम प्राप्त हो जाएंगे। अब देखिए 62 नंबर में, अब ये 62 में तो एकदम क्लियर है बोल दिया कि तुम मेरे यहां से एकदम निकल जाओ, मेरे यहां तुझे मोक्ष है ही नहीं। देखिए, हे भारत 62 बोलू जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए आप। हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा। अब फिर देखिए, उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो सर यहां बिल्कुल से जी। भी सत्यापित हो गया उस परमात्मा। फिर अलग परमात्मा बता रहे हैं
तो गीता ज्ञानदाता एक श्लोक में नहीं अनेकों श्लोक में हम दिखा सकते हैं। फिर चलिए सर, इसके बाद हम लोग देखेंगे जो कि यहां तक कि 62 से लेकर 66 तक में बीच बीच में अर्जुन जी, या हम लोग अपनी भाषा में कह सकते हैं कसम खा के भी कह रहा है कि मैं तुझे संपूर्ण गोपनीय से अति गोपनीय बात मैंने लास्ट में एक बार फिर बताया, 66 में लास्ट में बताया। पीछे में तो बार बार बोल रहा है कि वह परमात्मा कोई और है जिसकी भक्ति से आपको परम शांति मिलेगी। और लास्ट में एक श्लोक ये 62 बता लिया। 62 श्लोक बताने के बाद बोलता है कि संपूर्ण गोपनीय से भी अति गोपनीय मेरे पास, इस चीज का कहा है 64 में। 63 में भी आप देख सकते हैं कि इस प्रकार यह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझको कह दिया, अब तू उस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णता भली भांति विचार कर और जैसा चाहे वैसा करो। मतलब यहाँ कृष्ण जी या ब्रह्म जो है वो कह दे रहे हैं कि अर्जुन, मैंने तुझे बता दिया कि वह परम पिता परमात्मा कोई और है जिसके शरण में जाने के बाद आपको पूर्ण शांति मिलेगी। अब मैं यह रहस्य गोपनीय, अति गोपनीय, मतलब यह छुपा हुआ ज्ञान था। अब छुपा कैसे था ये बताएंगे बाद में। छुपा हुआ ज्ञान मैंने तुझे बता दिया, अब तू इस पर भली भांति सोच ले और विचार कर, तुमको जैसा लगता है। हम लोग भी पढ़ाते थे कभी बच्चे लोग को, बच्चे को पढ़ाने के बाद हम उसको कहते थे कि देखो तुमको अगर आईएएस कंप्लीट करना है तो तुम दिल्ली चले जाओ, उससे नीचे लेवल का तो हम तुमको पढ़ा देंगे, लेकिन अगर थोड़ा और हाई लेवल जाना है तो दिल्ली चल जाओ। मैं सही बात बोलता हूँ, कोई और तुमको नहीं बताता है, क्योंकि अगर किसी से पूछता तो सब कोई बोलेगा कि मेरे पास ही रहो, हम ही तुमको सब कुछ कंप्लीट करा देंगे। लेकिन मैं तुझे सत्य बोलता हूँ कि वहां जाओ, वहां हाई लेवल का होता है। अब तुम जाओ या ना जाओ ये तुम्हारे ऊपर विचार है। इस प्रकार हम लोग भी यूज करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल जी सर। सेम। तो चलिए वो उसको फिर से एक बार बोला 64 में कि संपूर्ण गोपनीय से अति गोपनीय मेरे परम रहस्य युक्त वचन को तू फिर से सुन, तू मेरा अति प्रिय है, इससे यह परम हितकार वचन मैं तुझसे फिर कहूंगा। बोला तब फिर देखिए एक बार बोलता फिर कहेंगे। फिर क्या बोल रहा है, हे अर्जुन, अब क्या बोल रहा है इसमें, हे अर्जुन तू मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझको प्रणाम कर, ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा। देखिए यहाँ क्या बोला है, लोग अर्थ का अनर्थ कर देते हैं कि बोल रहा कि अगर तुम, क्योंकि अर्जुन जो है कृष्ण से ऊपर किसी को मानते ही नहीं थे, वो कृष्ण पर ही पूरा डिपेंड थे और कृष्ण को ही सब कुछ मानते थे। तो वही बोला कि हे अर्जुन तुम ठीक है मेरी पूजा करो, मुझ में मन वाला हो जाए, तुम मुझे ही चाहते रहो, मुझे प्रणाम कर, सब कुछ मुझे कर, ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा। कहने का मतलब पीछे जो तुमको उस परमात्मा के पास जाने के लिए बोले, जो पूर्ण परमात्मा है, वहां नहीं जा पाएगा, तू मुझे मेरे पास ही रह पाएगा, यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूं। अब ये बोला प्रतिज्ञा करके भी कहता हूं कि मुझ पर भरोसा करोगे तू मेरे पास ही रह जाओगे। इतनी बार ये कसम भगत खा जी, रहा है। हाँ हाँ जी भगत जी, सत साहेब, भगत जी आप कृष्ण शब्द यूज मत कीजिए, ये काल बोल रहा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये गीता ज्ञान काल बोल रहा है। बाकी बहुत अच्छा तरह समझा रहे हो आप। चलिए ठीक। हम तो हमें तो पता है ना इसके बारे में। हम यूज कर रहे हैं। आप सच्चा भगत जी, सच्चा नहीं, आप बार बार चलिए ठीक है। कृष्ण कह रहे थे, कृष्ण। हाँ 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 जी, हाँ जी, जी 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 जी, चलिए ब्रह्म, ब्रह्म बोल रहे हैं, ब्रह्म, ठीक है। हाँ तो बार बार इंडिकेट कर रहे हैं कि नहीं हमसे कोई और है, वहां जाइए। यहां तक कि ये अपनी भाषा में कसम खा के भी कह रहे हैं। और 66 नंबर में तो ऐसा कर दिया कि क्या बताएं, इसको थोड़ा बढ़िया से सुनिएगा। 66 में तो बोल दिया क्या, लास्ट में बोल रहा है कि मैं एक बार फिर से बताता हूं क्या, संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को तू मुझ में त्याग कर। देखिए इसमें हिंदी अनुवाद थोड़ा गलत किया है। क्या किया कि सर यहां पर माम एक बार है और यहां पर 2 बार अर्थ किया हुआ मुझ मुझ है क्या, सर्वधर्मान परिजत्याम माम एकम शरणम व्रज। माम को पढ़ के स्टॉप करने के बाद एकम शरणम व्रज, सर्वधर्मान परिजत्याम, इसका मतलब हुआ कृष्ण जी बोल रहे हैं, वही काल ब्रह्म बोल रहे हैं, ब्रह्म बोल रहे हैं कि हे अर्जुन अगर तुझे उस परमपिता परमात्मा के पास जाएगा तो उससे पहले सभी धर्मों का जितना भी कर्तव्य कर्म, मतलब इस केस ब्रह्मांड का जो मैं मालिक हूँ,
यहाँ पर जितना मेरे स्तर का पूजा है वो सारी पूजा मुझ में त्याग दे। मतलब मेरे स्तर का जो साधना है उतना साधना आपको करना होगा। अगर आपको मोक्ष पाना है, उस परम पिता परमात्मा के शरण में जाना है, तो मेरे स्तर, मेरे लेवल तक की पूजा आपको करनी होगी। और मेरे स्तर की पूजा कर ले और मुझ में त्याग दे। और एकम शरणम व्रज, एकम माने जिसके सामने कोई दूसरा नहीं है, अद्वितीय माने जिसके सामने और दूसरा नहीं है, तो उसके शरण में जा। लेकिन वहां जाने के पहले मेरे स्तर की सभी पूजा मुझ में त्याग दे, उसके बाद मैं तुझे सभी पापों से मुक्त करा दूंगा। हर किसी का एक एरिया होता है भगत जी, उस एरिया के अंदर आपको रहना है, तो उसका रह रहे हैं तो उसका कर्जा वसूल करने के बाद ही आपको वहां से वो मुक्ति दिलाएगा। कहेगा कि आप मेरे स्तर का जितना भी कमाई है, मेरे यहाँ जितने रहे हो, जो खाए पिए हो, वो सारे कर्ज मुझे चुका दे, मैं तुझे ऋण से मुक्त कर दूंगा, तू आगे चला जाना। सेम वही बात यहाँ पर ब्रह्म जी बोल रहे हैं, काल ब्रह्म, कि सर्वधर्मान परिजत्याम माम, मैंने सभी धर्मों के कर्तव्य कर्म मुझ में त्याग दे। एकम शरणम व्रज, एक उसका जिसके सामने कोई दूसरा नहीं है, उसके शरण में चला जा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त करवा दूंगा। तो इतने श्लोकों से साबित हुआ कि काल ब्रह्म जो बोल रहे हैं उससे भी कोई और पूर्ण परमात्मा है, ब्रह्म ही पूर्ण परमात्मा नहीं है। इसके आगे और अनेकों श्लोक में है जो मैं दिखा सकता हूं, जो कि गीता अध्याय 5 श्लोक नंबर 14, 15, 16, 19, 20, 24, 25 और 26 में भी है। इसी तरह अनेकों श्लोक में प्रमाण है। अगर कोई और नोट करना चाहते हैं इस बात को दर्शक लोग, तो कर सकते हैं। गीता अध्याय 5 श्लोक नंबर 14, 15, 16, 19, 20, 24, 25 और 26। और इसी तरह करके अनेकों श्लोक में प्रमाण है कि गीता बोलने वाले जो ब्रह्म है, यानी कि काल ब्रह्म, उससे ऊपर कोई पूर्ण परमात्मा और है। हाँ सच है भगत जी, बोलिए। हाँ जी, तो जी एक आपसे क्वेश्चन करना चाहेंगे हम। कुछ व्यक्ति है जो क्वेश्चन करते हैं इन प्रमाणों को देखकर कि जो इनमें कहा गया है किसी दूसरे परमात्मा की शरण में जाने को, कोई तो कह देता है कि वो हृदय रूपी परमात्मा में जाने को कहा है। तो एक जैसे गुरु गोविंद वाला है, वो ये कहता है कि यहाँ पे आप गलत हो, उसमें हृदय रूपी परमात्मा के बारे में जाने को कहा है, अपने हृदय में जो परमात्मा स्थित है उसकी शरण में जाने को कहा है। कई कह देते हैं कि जो महाविष्णु है उनके रूप में उनकी शरण में जाने को कहा है। तो इस पे आप थोड़ा थोड़ा अपना स्पष्ट कर दीजिए। और मैं चेतन जी के पास आना चाहूंगा, आप बताइए थोड़ा। जी सत्साग जी। हाँ जी, देखिए, ये जो तत्व ज्ञान है, तत्व ज्ञान के बिना ये ज्ञान समझ में नहीं आता, ठीक है। तो हाँ जी, अब ये तत्व ज्ञान के अभाव में ही गीता जी का, हमारे जो 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं, इनका अनुवाद किया गया है। इसलिए कहीं ये जो संत रामपाल जी महाराज जी की जो शरण में है, तो उन्हें तत्व ज्ञान समझ में आ गया। जो इनके जो तो उस पर ही सत्य मान, जबकि कहीं कहीं, अब जैसे ये अध्याय 18 का 64वां श्लोक है, इसमें लिखा हुआ है इष्ट असी में दृढ़म इति ततः वक्ष्यामि ते हितम, यानी कि इष्ट का क्रिया कर दिया, जबकि इष्ट का होता है इष्ट देव, जिसकी हम पूजा करते हैं। वो मेरा भी इष्ट देव है। तो गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि नहीं, मेरा भी इष्ट देव वह पूर्ण परमात्मा है। तो ये जितने भी तथाकथित जो बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं वैसा नहीं है, तो गीता ज्ञानदाता अलग है। गीता ज्ञानदाता ने पूर्ण परमात्मा के बारे में जानकारी दी है। जैसे कि अपना मंत्र बताया, ओम
इति एकाक्षरम, अध्याय 8 का 13। और सच्चिदानंद घन ब्रह्म का पूर्ण परमात्मा का बताया, ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध स्मृत है, अध्याय 17 का 23वां मंत्र। तो अब जैसे बता रहे कि हृदय में है, हृदय इस शरीर के अंदर तो पांचों देव, ब्रह्मा विष्णु महेश देवी गणेश और काल ब्रह्म और पूर्ण परमात्मा, मतलब सभी का वास उसके अंदर, इस शरीर के अंदर। लेकिन उनके स्थान अलग अलग हैं। जैसे ब्रह्म का स्थान ब्रह्मलोक में है, पूर्ण परमात्मा का सतलोक में, और ब्रह्मा विष्णु महेश देवी गणेश के इनके भी अलग अलग लोक हैं। तो ये चीज जो समझ में आएगी ये तत्व ज्ञान के आधार से आएगी। जब तत्व ज्ञान की टॉर्च मिल जाएगी हमें, तब ये अनुवाद समझ में आएगा, और वेद भी तभी समझ में आएंगे। और यदि गीता ज्ञान दाता पूर्ण ब्रह्म होता तो एक अध्याय लिख देता, कुछ श्लोक लिख देता उसमें कि भाई इन्हें पढ़ लियो, इनका रट्टा लगा दियो, जो पार हो जाओगे। एक ऑप्शन छोड़ा है, जैसे गीता अध्याय 15 श्लोक 3 में कहा है कि ये जो उल्टा लटका हुआ संसार रूपी पेड़ है, इसका कब से विस्तार हुआ, कब इसका अंत होगा, इसके बारे में मैं नहीं जानता। क्योंकि अगले श्लोक में गीता अध्याय 15 के 4 में कहा है कि जब तत्वदर्शी संत मिल जाए उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए। उसके पश्चात फिर जन्म मरण इस संसार में लौट कर नहीं आते। मैं भी उस आदि नारायण की शरण हूं। तो अब जैसे अभी मुरलीधर जी भगत जी ने बोला कि अध्याय 8 का 20वां श्लोक था शायद, कि मेरा भी वही परमम धाम, यानी कि मम ने मेरा धाम, अर्थात अगर मैं भी भक्ति करूंगा तो मैं भी वहीं जाऊंगा। जो भी भक्ति करेगा तो सभी का ही धाम सतलोक है, ऐसा। तो जो भी भक्ति करेगा, इसको अगर जानकारी होती कंप्लीट तो ये नहीं कहता अध्याय 4 के 34 में कि उस तत्वदर्शी संत की शरण में जा। जो पूर्ण परमात्मा ने अपने मुखारबिंद से जो वाणी बोली है उसको तत्व ज्ञान कहा जाता है, सूक्ष्म वेद, 5वां वेद। हाँ जी। तो उस वेद की जानकारी तत्वदर्शी संत बताओगा, ये ऑप्शन दिया है। ऐसी वेद में दिया है यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 10 में कि कोई तो परमात्मा को जन्म लेने वाला मानता है, कोई परमात्मा को अजन्मा मानता है। इसकी भी जानकारी ठीक ठीक जो धीराणाम अर्थात तत्वदर्शी संत वे पूरी व्याख्या के साथ बताएंगे, पूरे विस्तार के साथ, कि परमात्मा कहाँ रहता है, कैसे मिलता है, क्या करता है, उसकी जानकारी धीराणाम यानी तत्वदर्शी संत बताएंगे। तो ये चीज जो जैसे वेदों में ही है, तो अब गीता ज्ञानदाता ने जो ज्ञान बोला है ये, तो ये जो हमारी देवनागरी भाषा है, संस्कृत भाषा, इसमें बोला है ये, और अनुवादकर्ताओं ने अपने हिसाब से अनुवाद किया है इसका। तो संस्कृत पढ़ने वाले आज भी अगर हैं विद्वान तो तत्व ज्ञान के अभाव में उसका ठीक ठीक से अनुवाद नहीं कर पाएंगे। उसका अनुवाद तो तत्वदर्शी संत ही कर सकता ठीक ठीक। बिल्कुल तो ये बिल्कुल। आज जो जी जैसे परमात्मा की वाणी में है कि कबीर नौमन सूत उलझिया, ऋषि रहे जगमार, सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझन दूजी बार। तो ये जो उलझ क्या रहा है, जब एक परमात्मा है, उसका एक संविधान है, तो जब एक परमात्मा एक ही संविधान है, तो आज जो अलग अलग मत बन गए, अलग अलग विचारधाराएं बन गई, अलग अलग मानव समाज बट गया, इसका कारण यही है क्योंकि हमारे जो धर्म गुरु हैं, हमारे जो
गाइडलाइंस देने वाले हैं ये, इन्हें भी तत्व ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो है इन्हें, संस्कृत भाषा का भी ज्ञान है, संस्कृत के विद्वान है, लेकिन तत्व ज्ञान नहीं है इन्हें, इसीलिए ये उलझ गया। आज अलग अलग गुरुओं के विचारधारा पर अगर हम जाते हैं तो अलग अलग गुरु अलग अलग विचार बताते हैं, इनके विचार भी एक नहीं है। कारण यही है कि तत्व ज्ञान नहीं इन्हें। अगर पूर्ण परमात्मा का ज्ञान होता तो एक ही मंत्र बताते, सब एक ही परमात्मा बताते और सारी चीज एक ही बताते, लेकिन एक नहीं बता रहे। कारण यही है कि इन्हें जानकारी तत्व ज्ञान की है ही नहीं, पांचवें वेद की, और पांचवें वेद के अभाव से ही ये ज्ञान आज तक उलझा रहा है। और जो अब तक चल रहा है वो मन आचरण है, अपनी ढपनी अपना राग है। सच है। हाँ, सत साहब जी। अब हमारे सत साहब भगत नवीन जी, जी, हाँ जी, सत साहब भगत जी, नवीन जी देख रहे हैं। इसका क्या बोले हो, किसके क्वेश्चन एक बार दोहराइएगा, क्या बोले हो, किसके शरण में और कहाँ जाने के लिए बोल रहे हैं? कुछ लोग ऐसा क्वेश्चन क्या करते हैं बोले, हाँ उसको जी, हम एक मैं श्लोक से। आपसे, हाँ जी, हाँ आपसे भी कहना चाहूंगा और नवीन जी है, इनसे भी यही क्वेश्चन है। आप अपने अपने विचार रखिए, इसको क्लियर करिए कंसेप्ट को। कि कुछ कहते हैं कि वो जो है हृदय रूपी परमात्मा में जाने को कह रहा है, ठीक है, और कुछ कह हृदय देते रूपी हैं परमात्मा, कि ठीक। हाँ जी, हाँ, हाँ महाविष्णु के अंदर जाने, महाविष्णु रूप में जो परमात्मा है उसकी शरण में जाने को कह रहा है। तो ठीक है। इसका थोड़ा सा क्लियर कीजिए कॉन्सेप्ट क्या है। तो सर माफ कीजिएगा, थोड़ा सा अगर कुछ हमसे ये हो माफ कीजिएगा। वो हाँ जी, कृष्ण भगवान या आपके काल ब्रह्म या ब्रह्म जो हैं, ठीक है, हाँ जी, वो बार बार उस परमात्मा, इस परमात्मा, उस परमात्मा, वहां परमात्मा, इतना शब्द घुरा फिरा के यूज कर पा रहे हैं, ठीक है, हाँ जी, लेकिन वहां क्लियर नहीं लिख पा रहे हैं कि हृदय रूपी परमात्मा के शरण में चले जाए, महाविष्णु रूपी परमात्मा के शरण में चले जाए, इतना सीधा नहीं बोल पा रहे हैं। दूसरी बात, अगर वो हृदय रूपी परमात्मा के शरण में ही जाने बोल रहे हैं, ठीक है, पहले हम हृदय रूपी का क्लियर करेंगे, तब विष्णु रूपी परमात्मा क्लियर करेंगे। हाँ जी, जिसका भी ये दोनों। सवाल है वो भाई थोड़ा अच्छा हाँ सुने। जी, अगर हाँ हृदय जी, रूपी परमात्मा के शरण में भी कह रहा है, तो फिर गीता अध्याय श्लोक 15 का 4 नंबर आप निकाल से स्क्रीन पर दिखाइए बढ़िया से। अगर वो हृदय रूपी परमात्मा के अंदर में भी जाने के लिए कह रहा है, तो वो हृदय रूपी परमात्मा के शरण में तो वो भी तो है, क्योंकि हाँ उसमें जी, लिखा इसको हुआ उसी आदि नारायण परमात्मा के शरण मैं भी हूं। अब कौन मेरी से बुद्धि का अध्याय स्तर इतना, गीता रिपीट अध्याय करना जी, 15 कौन? 15 का 4 15 का 4, ठीक है जी। जी। अब पहले हृदय रूपी वाला क्लियर करेंगे, तब करेंगे विष्णु रूपी वाला, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, देखिए निकाल दीजिए, वैसे वो लोग उतना समझ जाते हैं। उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोज करना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आता है, और जिस परमेश्वर से यह पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार से हुई है। मतलब गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 1 का जो वृक्ष का बात बताया है, उसके बारे में बता रहा है कि उसी परमेश्वर से वो वृक्ष नाम उत्पन्न हुआ है, और उसी आदि पुरुष नारायण के शरण में भी हूं। अब उस तेज तराज व्यक्ति से मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, अब यहाँ कौन रूपी परमात्मा के अंदर में है? जब वहां कह रहा उसी आदि पुरुष नारायण के शरण में भी हूं, अगर वो हृदय रूपी परमात्मा के पास भी जाने के लिए कह रहे हैं, तो उसी हृदय रूपी परमात्मा के अंदर तो वो भी हैं। तो मैं मानता हाँ हूं जी, हाँ जी, कि इनसे भी तो बड़ा हृदय रूपी परमात्मा हुआ या नहीं हुआ, हमें ये क्लियर करें, एक क्वेश्चन। और दूसरा, अगर ये लोग का कहना है कि कृष्ण भगवान ये तो स्वयं विष्णु के अवतार थे, और हाँ जी, जब ये हाँ जी, विष्णु के अवतार थे ही, और जब ये विष्णु के अवतार लेकर कृष्ण भगवान बन के जब ज्ञान दे ही रहे थे, तो फिर ये विष्णु रूपी कौन परमात्मा के अंदर जाने के लिए बोल रहे हैं? अपने हाँ तो जी, खुद विष्णु जी हैं, और अपने अंदर अभी फिर विष्णु जी भी पैदा करते हैं ये। तो हाँ जी, हाँ ये जी, इतना, हमारी बुद्धि का स्तर इतना छोटा नहीं है कि हम लोग अपनी मान बढ़ाई के चक्कर में किसी को कुछ भी कह दें, ठीक है। हाँ जी, तो इन बातों से सिद्ध होता है
कि केवल लोगों को मूर्ख बनाना है, अपनी मान बढ़ाई को बनाए रखने के लिए जो कहना पड़े एना केना प्रकारे ना करते जाए। अब हम लोगों की मानसिक स्थिति और मन वो इतना बुद्धि छोटी नहीं है कि हम लोग उसकी कोई भी बातों में आ जाए। जनता शिक्षित है, पढ़ी लिखी है, समझ जाएगी। हम लोगों का काम है सामने उजागर करना। बिल्कुल जी, ये देखो सामने है स्क्रीन पे चौथा श्लोक है 15वें अध्याय का। हाँ जी। और अब आगे और भी कुछ कहना चाहेंगे हम नवीन जी की ओर बढ़े? नवीन भगत जी आप बोलेंगे। हाँ जी बोलिए जी। सत्साई जी। हाँ जी सत्साई जी। हाँ जी, यही हाँ जी क्वेश्चन है भगत आपसे। हाँ जी, आप थोड़ा सा और क्या क्लियर जी? कर दीजिए कि जो वहां पे कहा गया है हृदय रूपी परमात्मा कहा गया है या महाविष्णु, कुछ लोग कह देते हैं जाने में कहा गया महाविष्णु जी की शरण में जाने को, तो थोड़ा सा विस्तार से बता दीजिए जी। सर जी, एक तो बात ये हो गई कि अभी डॉक्टर साहब ने मुरलीधर जी ने बताया है कि परमात्मा तो कोई और है। हाँ जी। और जो आप बता रहे हो 18वें अध्याय का 61वां श्लोक, हे अर्जुन शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी ईश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण करवाता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। तो वो परमात्मा ही सब प्राणियों के ईश्वर हृदय में स्थित है, जो अंतर्यामी परमेश्वर है। हाँ जी। क्योंकि मुरलीधर जी ने कई बार सिद्ध करके दिखाया है कि वो परमात्मा, हे अर्जुन शरीर रूपी यंत्र में आरूढ़ संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण करता हुआ सब प्राणियों के हृदय में। तो वो जो परम पिता परमात्मा है, हम सब जितने भी हैं, हम सबकी आत्मा के अंदर उस परमात्मा का अंश है। हम जितनी भी आत्माएं हैं उस सर्वव्यापी परम पिता परमात्मा का अंश है। तो हमारे हृदय में स्थित है वो, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है। फिर गीता के अंदर कितनी बार कहा है, कितनी बार की कि वो परमात्मा कोई और है, उस परमात्मा का अंश हमारे हृदय के अंदर है। इसके अंदर बिल्कुल स्पष्ट लिख रखा है 61 में, हे अर्जुन शरीर रूप, अपना जो शरीर रूपी यंत्र है, आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण करता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। जब परमात्मा कोई और है तो अब जो हृदय में स्थित कौन होगा? वही परमात्मा हृदय में स्थित है। हाँ जी जी। अच्छा, रही बात इस चीज की, अब हम वैसे तो काफी सिद्ध कर दिया है। अब एक चीज और है कि जैसे गीता अध्याय का 15वां, हाँ जी बोलिए आप बोलिए। 15वें अध्याय का जो पहला श्लोक है, हाँ जी, 15वें, उदय मूलम अदय शाखम, ऊपर को पूर्ण परमात्मा और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा। अच्छा जी। इस अविनाशी वृक्ष के बारे में जो जानता है वह तत्वदर्शी संत है। तो परमात्मा ने बताया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, तीनों देवा शाखा है, पात रूप संसार। आज से 600 साल पहले कबीर जी ने और वर्तमान में संत रामपाल जी ने उस परमात्मा के बारे में, जो जड़ रूपी परमात्मा है, उदय मूलम, कहते हैं सबका मालिक एक ऊपर है। ये तो सब कहते हैं कि सबका मालिक एक ऊपर है, क्योंकि ये संसार रूपी वृक्ष उल्टा लटका हुआ है, जिसकी जड़ ऊपर है, तना टहनी डार सब नीचे है। अक्षर पुरुष पेड़ है, निरंजन वाकी डार, तीनों देवा शाखा है, पाद रूप संसार। ठीक है जी। जो इसको जानता है वह तत्वदर्शी संत है जी। और तीसरे 15वें अध्याय के तीसरे श्लोक में, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया था, एक मिनट भी खोल देते हैं जी। एक बात और मैं क्लियर करना चाहता हूँ यहाँ पे। एक सेकंड। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि और न इसका अंत है। अब थोड़ा सा जो भी गीता पढ़ते हैं, थोड़ा सा दिमाग पे लगाइए कि गीता ज्ञानदाता या भगवान जो भी कह रहा है कि इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि और न इसका अंत है। यानी कि गीता ज्ञानदाता को या इस लोक के भगवान को इस सृष्टि रचना के बारे में बिल्कुल ज्ञान नहीं है।
अगर वो पूर्ण परमात्मा होता तो क्या भगवान ये बात कह सकता है कि मैं तो इसका आदि और मैं इसका अंत है, मुझे नहीं पता कि कब स्टार्ट हुआ और कब खत्म होगा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। यहां से बिल्कुल सिद्ध होता है कि परमात्मा कोई और है। और चौथे श्लोक में बिल्कुल स्पष्ट कह रहा है, उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर को, उस अपने बारे में नहीं कह रहा, उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस प्रातः संसार वृक्ष की वृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई, उसी आदि पुरुष नारायण की मैं शरण में हूं, लेकिन मुझे उसका ज्ञान नहीं पता। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहता है कि उसके बारे में कोई तत्व संत बताएगा। ठीक है जी। अब आपको हम एक चीज और बताते हैं, 18वें अध्याय का 65वां श्लोक खोलिए, 65। 18वें अध्याय का 65वां। यहाँ पे एक क्वेश्चन है जी, आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगा। हाँ जी, बोलिए बोलिए। हाँ जी, जो उसके बाद में हम चलेंगे 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में। जो ये आपने बोला है गीता जी का 15वें अध्याय का पहला श्लोक। जी जी का पहला श्लोक बोला आपने जी। श्लोक दोबारा पढ़ देता हूं मैं। संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार वृक्ष को जो पुरुष तत्व से जानता है, मूल सहित तत्व से जानता है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। तो एक जो शिवास नारायण है, तो उसने यहाँ पे क्वेश्चन उठाया कि यहाँ पे जो कहा गया है कि यहाँ पे ना कि वेदवित लिखा हुआ है, यानी कि वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, ना कि तत्वदर्शी संत लिखा हुआ है। इसके बारे में लीलाधर जी आपसे मैं जानना चाहूंगा, आप स्पष्ट कीजिए। उसके बाद में चेतन जी। एक मिनट जरा, एक सेकंड, जो मेरा क्वेश्चन था ना जी, वो हाँ जी, हाँ जी, वो अभी रह रहा है, इसको बाद में खोलेंगे जी। हाँ जी, वो क्लियर। ठीक है जी। हाँ, वो क्लियर कर देता हूं मैं। 18वें अध्याय का 65वां श्लोक। 18वें अध्याय का 65वां। हाँ जी, ठीक है जी। अब जैसे मुरलीधर जी ने कई प्रमाण तो सिद्ध कर दिया, डॉक्टर साहब ने भी, कि परमात्मा तो कोई और है। हाँ जी, हाँ जी। और जैसे 15वें अध्याय के 3 श्लोक में मैंने कहा था कि मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जहां जाने के बाद इंसान फिर लौटकर वापस नहीं आता। हाँ जी, हाँ जी। मैं भी उसी आदि पुरुष नारायण की शरण में हूं। हाँ ठीक है जी। तो यहां तो वो स्पष्ट कह रहा है। अब यहां पर जो 65वें श्लोक में कह रहा है वो कि अगर मेरी भक्ति करनी है तो मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझको प्रणाम कर, मुझे ही प्राप्त होगा। यह मैं तो यानी कि जहां तक मेरी गति है, जहां तक मेरा लोक है, यानी कि ब्रह्म लोक तक मेरी भक्ति करनी है तो मुझको प्रणाम कर। प्रणाम करते हैं हम ऐसे हाथ जोड़कर। हाँ जी। ठीक है जी। अब आ जाओ चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में जी। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में। हाँ जी, 34। 33 और 34। 33 में कह रहा है, हे परंतर अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है, तथा ज्ञान में संपूर्ण क्रम ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रदर्शन करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे जी। यानी कि मेरी, जैसे 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में कहा था कि मेरी भक्ति करनी है तो मुझे प्रणाम कर। अगर उस परमात्मा का ज्ञान जानना है, उस परमात्मा का ज्ञान जानना है, तो उस परमात्मा को जो संत बताएगा, उस संत को दंडवत प्रणाम कर। वो संत भी मेरे से महान है। बिल्कुल बिल्कुल जी। यहाँ पे पढ़ो जी दोबारा। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति, उस संत को दंडवत प्रणाम कर जो तुझे परमात्मा तत्व का ज्ञान देगा जी। उनकी सेवा करने से, कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। यानी कि गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरी भक्ति से मैं सब खाली प्रणाम करने में प्रसन्न हो जाऊंगा, लेकिन जिस परमात्मा के बारे में जो तुझे तत्व से सत्य बताएगा,
उसको श्रद्धा पूर्वक कपट छोड़ दंडवत प्रणाम करना पड़ेगा। वो संत भी मेरे से महान है। परमात्मा तो खैर महान है ही है, वो संत भी मेरे से महान है। तो यहाँ पे गीता ज्ञानदाता ने बिल्कुल शब्दों में स्पष्ट कह दिया है कि मेरे से बड़ा तो वो संत है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अब बताइए आप क्या पूछ रहे थे और? हाँ जी। अब मेरा क्वेश्चन है जी आपसे, आपने जो ये कहा है कि तत्वदर्शी संत, जो 15वें अध्याय का पहला श्लोक है, वहां पे ये लिखा हुआ है वेदवित, और कुछ लोग हैं वो गुमराह करते हैं, जैसे सहस नारायण जैसे लोग, उसके बारे में मुरलीधर जी, मुरलीधर जी, मुरलीधर जी क्लियर करो आप। ठीक है जी, चलिए, अगर उसको जैसे जो भी है भाई साहब, जैसे वहां बोलते हैं वेदवित लिखा हुआ है, तत्वदर्शी संत कहाँ लिखा हुआ है? तत्वदर्शी संत लिखा रहता तब तो जानते। ठीक है, अगर वो वेदवित से ही पकड़ता है, क्या उसका बुद्धि यहाँ काम नहीं करता है? जो कहीं और अंतर रूपी परमात्मा भी नहीं लिखा हुआ है, उस विष्णु रूपी परमात्मा भी नहीं लिखा है, जबकि वह उसके परमात्मा के शरण में जाओ क्लियर लिखा है, वहां उसकी बुद्धि कैसे काम कर जाती है कि वो अंतर रूपी परमात्मा के पास जाने के लिए कह रहा है? और यहाँ साफ शब्दों में लिखा है वेदवित, वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। क्या ये तात्पर्य का मतलब भी उसको समझ में नहीं आता? मैं अच्छा से डिफिनेशन इसका देता हूँ। जैसे हम लोग भी कुछ कहते हैं, मेरे ख्याल से छोटा सा हिंदी में नहीं आती होगी, रखिए जारी रखिए। हाँ, सुनिए ना, होता क्या है, कभी कभी होता क्या है, एक छोटा सा शब्द यूज कर देते हैं हम लोग और कहते हैं अरे कम से कम हम जो कह रहे हैं उसके तात्पर्य को तो समझो। तात्पर्य समझो मतलब एक छोटा कोड वर्ड वहां दिया गया है, उस कोड वर्ड से पूरा तात्पर्य निकालना है। तो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, वेद के तात्पर्य को जानने वाला। वेद में जितने भी मेरा मूल मंत्र और छुपा छुपा कोड वर्ड है, उस सारे कोड वर्ड को जानने वाला है। और उस सारे कोड वर्ड को कोई आम आदमी जान जाएगा क्या? जरा मैं उसी से पूछना चाहता हूं कि वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, कहने का मतलब हुआ वेद में लिखी हुई हर एक छोटे छोटे शब्दों का और सभी श्लोक का अर्थ जानने वाला है। तो आज आप बता दीजिए टोटल पूरा वेद का श्लोक का तात्पर्य और मर्म कौन जानता है? आप ही बताइए। बिल्कुल बिल्कुल जी, ऐसा तो कौन जान सकता है? नहीं जी, कोई नहीं जान सका संत रामपाल जी महाराज के अलावा। हाँ जी, तो संत के सिवा कोई नहीं जान सकता है। हाँ जी, अब पूरे ब्रह्मांड तो वो पता लगाना उसको है कि वो वेद का तात्पर्य समझने वाले आपके नारायण जी हैं या कोई और है। हाँ, दूसरी बात मैं स्पष्ट करना चाहूंगा यहाँ पे, जैसे वहां पे लिखा हुआ है वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वेद के तात्पर्य को तो सिर्फ और सिर्फ संत जान सकता है पूर्णतया, जो कि तत्वदर्शी संत होगा वो ही जान पाएगा। जैसे टीचर ही तो जान पाएगा उसकी सिलेबस क्या है। हाँ जी, हाँ जी, बताइए फिर चेतन जी के पास। तो वही एक कोड वही देता है और कहता है कि इसको बात को तात्पर्य को जाके समझो, और तात्पर्य नहीं समझ पाइएगा तो फिर आपका कुछ नहीं हो। तो वहां वेद के तात्पर्य जानने का तात्पर्य हो रहा है कि सभी वेद को जानने वाले, तुम तो मात्र 4 वेद जानते हो, हमारे परमपिता परमात्मा तो 5 वेद जानते हैं, तो तुमसे भी तो आगे का वेद हो गया। हाँ जी, हाँ जी, तो फिर आप समझ सकते हो कि वो कौन संत कहलाएंगे। अरे तत्वदर्शी की मतलब हुआ कि आपके यहाँ बीच बीच में जितने भी आपका सूक्ष्म ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, उस ज्ञान को समझने वाले संत को तत्वदर्शी संत कहा जाता है। आप उस ज्ञान को, उन तत्व ज्ञान को जानते नहीं हो, आप संत हो, मैं कह रहा हूं, कहा नहीं कह रहा हूं, आप संत हो, लेकिन आप तत्वदर्शी संत नहीं हो, क्योंकि आपको सिर्फ ज्ञान है, तत्वों का ज्ञान नहीं है, सूक्ष्म ज्ञान नहीं है। अब वेद के तात्पर्य को नहीं जान सकते हो, और यहाँ पर इतने बड़े बड़े शब्दों का मीनिंग ये लोग समझ गया कि उस आत्मा रूपी परमात्मा के पास जाने। और एक बात कह के मैं अपनी वाणी को बदल दूंगा, इन लोग का देखिए बुद्धि कहाँ तक काम करता है। वो जो कहता मैं आत्मा में ही हूँ, आत्मा में हूँ, मैं क्लियर कर देता हूँ कि कृष्ण भगवान ब्रह्म जो है, काल ब्रह्म, वो आत्मा में है, हम कहाँ कह रहे नहीं है। लेकिन वो लोग की बुद्धि कहाँ तक जाती है, मेरे ख्याल से सिर्फ वो समझते हैं कि इस आत्मा में सिर्फ एक ही केवल वही ब्रह्म रहते हैं। नहीं, ये मेरे शरीर रूपी, शरीर में जो आरूढ़ हैं, इसमें एक केवल
ब्रह्म भगवान ही नहीं रहते हैं, इसमें तो रहना यहां तक कि मेरे गणेश जी रहते हैं, आपके ब्रह्मा विष्णु रहते हैं, सावित्री रहते हैं, महादेव जी रहते हैं, दुर्गा जी रहती हैं, अब काल ब्रह्म भी रहते हैं, यहां तक कि 72 करोड़ सुंदरियां रहती है, 72 करोड़ सुंदर चेहरे वाले, 33 करोड़ देवी देवता भी रहते हैं। उनको पहले ये पता नहीं है कि इतना हमारे शरीर में रहते हैं, उनको पता है कि सिर्फ कृष्ण जी रहते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर कृष्ण जी तो है ये। अरे मैं कहाँ कह रहा हूं कि नहीं रहते हैं, पहले तत्व ज्ञान को जाके समझिए, हमारे इस शरीर में कितने देवी देवताओं का वास है, पहले इस चीज को जान लीजिए। उसमें सिर्फ आप एक बात पकड़ के बैठे हुए हैं कि कृष्ण जी का वास है। अरे भाई मैं तो कह रहा हूं आपके ब्रह्म जी का वास तो है, लेकिन यहां तक मैं कहता हूं 72 करोड़ सुंदरी का भी वास है, 72 करोड़ राजकुमारों का भी वास है, ब्रह्म का भी वास है, और प्लस पंचदेव का वास है, इसके अलावे हमारे पूर्ण परमात्मा का भी वास है। पहले जाके तत्व ज्ञान तो समझिए, तब आपको समझ में आगे लगेगा अरे इसका वास है तो क्या है, इससे ऊपर ऊपर भी तो वास है। इसी को तो हमें साधना और पूर्ण संत से मंत्र लेकर जानना और सीखना है, तबे तो हमें परम शांति मिलेगी। आप एक कृष्ण भगवान को पकड़ के आत्मा में वही है, परमात्मा में वही है, देख देख के परम शांति कहां से प्राप्त होगी। सच साहब जी, हाँ आगे चलिए डॉक्टर हाँ, नवीन आगे जी। हम चेतन जी है, डॉक्टर साहब जी आप कुछ कहना चाहते थे, बताइए। हाँ जी। सच है। देखिए मुरलीधर जी ने भी बड़े अच्छे सुंदर ढंग से डिफाइन किया है इस विषय को जो आपने रखा है। तो जैसे तत्व का मतलब होता है, जैसे कोई वस्तु, किसी वस्तु के अंदर सूक्ष्म रूप से कोई वस्तु हो तो वो तत्व कहलाई जाती है। अब जैसे वेद के तात्पर्य को जानने वाला, अब वेद में क्या है, वेद क्या है, वन है। हाँ जी। अब जैसे वेद में ही यजुर्वेद में ही है मंत्र अध्याय 25-26 में, शायद मेरा ध्यान नहीं आ रहा, तो उसमें दिया है कि आधे अधूरे वाक्य को पूरा करने वाला, जो पूरा कर दे वो पूर्ण संत होगा। हाँ जी। और ये व्याकरण के जो ठेकेदार हैं, ये पूरे जीवन हो गया इन्हें गच्छामी गच्छामी करते हुए, लेकिन तत्व नहीं जान पाए आज तक। इसमें जैसे कबीर देव शब्द लिखा हुआ है और उसका सर्वज्ञ कर रखा है इन्होंने, तो बोध तो कबीर साहब का ही कराया जा रहा है उसमें, क्योंकि कोई भी मूल पाठ में कबीर देव लिखा हुआ है तो कबीर ही लिखा जाएगा, कबीर देव ही, देव मन परमात्मा, यानी परमात्मा कबीर साहब। अब इन्होंने सर्वज्ञ कर रखा। अब जैसे रामायण में आता है एक जगह उमा लच्छी ब्रह्माणी, यानी उमा माने शंकर जी की पत्नी, और लच्छी लक्ष्मी जी यानी विष्णु जी की पत्नी, और ब्रह्माणी ब्रह्मा जी की पत्नी। अब लच्छी शब्द को लक्ष्मी करना पड़ेगा, क्योंकि लक्ष्मी जी का बोध कराया जा रहा है। जैसे वेद को वेद लिखा जाता है, रामायण में कई जगह गोस्वामी तुलसीदास जी ने वेद लिखा है, तो वेदों का ही बोध कराया जा रहा है वेद लिखकर भी। तो ऐसे ही जो संत होता है तो वो जैसे वनों में से एक जड़ी निकाल लेता है जो जीवन दायिनी होती है, सार निकाल लेता है, तो उसको कहते हैं तत्व, सार तत्व। तो आज तक किसी ने भी वेदों का सार तत्व नहीं बताया, बल्कि और अड़ंगा कर दिया। जैसे यजुर्वेद अध्याय 36 मंत्र 3 में, उसमें ओनली इतना है, भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यानी पूर्ण परमात्मा की महिमा है कि वह परमात्मा तेजोमय शरीर है उसका, अपने सतलोक में स्वयं प्रकट होता है, सर्व सुखदायी है, भक्तों के पाप काट देता है,
ऐसा हम अपनी बुद्धि से स्मरण करें। मूल पाठ में इतना लिखा हुआ है, मूल पाठ में उसमें ओम लगा दिया, तो और उल्टा उसका अड़ंगा तो कर दिया इन्होंने, व्याकरण के ठेकेदारों ने, उन्हें कहने वाला कोई नहीं है। और जो एक सच्चाई बताई जा रही है तत्वदर्शी संत के द्वारा, उसको ही और उल्टा बताया जा रहा है कि ये ऐसा क्यों कर दिया, वैसा क्यों कर दिया। अरे सारी सच्चाई निकाल के रख दी, वेद सबको पढ़ा दिए, गीता पढ़ा दी, उंगली रख रख के दिखा दी। तो जो जैसे अब पहले ही मंत्र में है, अध्याय 15 का पहला ही, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्ययम छंदासी यस्य प्रणानी यतम वीर सविद्वित। यानी इसमें भी अलग अलग डिफाइन कर दिए कि परमात्मा मूल वाले, और रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी ये शाखा वाले, और ब्रह्म डार, अक्षर पुरुष तना, मतलब पार्ट ऑफ द ट्री, जो इसके पेड़ के विभाग बताते, छंद माने विभाग, तो वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। आज तक 5,500 वर्ष गीता जी को लिपिबद्ध हुए हो गया, आज तक जो ये है श्लोक किसी ने भी नहीं पढ़ाया सिवा तत्वदर्शी संत रामपाल जी के अलावा। तो ये जो तत्व की बात है, तो वेद के तात्पर्य को जानने वाला, वेद में जो तत्व लिखा हुआ है तो उसको बताने वाला तत्वदर्शी संत होता है। तो आज वर्तमान में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज तो मात्र ऐसे संत हैं जो वेद के तात्पर्य बता दिया, गीता जी का भी तात्पर्य बता दिया, 18 पुराणों का भी तात्पर्य बता दिया। जी सब साहिब। भगत जी कितने दुख की बात है, कितने दुख की बात है। कुछ तथाकथित जो हैं क्या करते हैं, कहता क्या, लो मैं भी बता देता हूं, ऊपर जो जड़ है, नीचे तना है, पत्ती है, सहवेद है, मैं भी बता दिया। क्या मैं भी तत्वदर्शी संत या? लो मैंने बता दिया। मतलब जिस तरह का वर्ड हम यूज कर रहे हैं ना, इसी तरह का वो लोग भी कहने लगा। मतलब लो मैं भी बता दिया तो मैं भी तत्वदर्शी संत हो गया। अरे भाई इससे पहले तुमने क्यों नहीं बताया? बिल्कुल बिल्कुल क्वेश्चन तो ये हम सुने, बोलता लो सत्साई हम भी भगत आपको जी, बता एक देते डॉक्टर हैं। मुरलीधर जी, अक्षय कुश एक पेड़ है, निरंजन मां की डार, तीनों देवा शाखा है, पात रूप संसार। आज तक किसी ने नहीं बताया जी। 600 साल पहले कबीर जी ने बताया, और वर्तमान में सिर्फ संत रामपाल जी ने बताया है। जो इस वृक्ष के बारे में संपूर्ण बता देगा वही वेद के तात्पर्य को जानने वाला। और जो ये बता रहे हैं ना जी कि हमने बताया, असली भेद उन्होंने नहीं बताया अब तक। नहीं कितने जो असली भेद है ना जी, दुख की बात है, कितने दुख की बात है। सोच के जी देखिए, जी जी, कितनी मान बड़ाई भरा हुआ है, जरा सोच के देखिए। मतलब मेहनत हमारे गुरु जी का और नाम अपना, तो क्या मैं भी हो गया? तो इस लोगों को क्या कहा जा सकता है? नहीं भगत जी, इनको वो इस बात को नहीं रावण मानते। बनना है, रावण। हाँ, इनको मानने या ना मानने वो से हमारे कोई गुरु जी वाली फर्क बात नहीं नहीं पड़ने मानते वाला है जी। भगत जी। ये माने या ना माने कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक, रावण भी तो किसी को बनना होगा ना। बिल्कुल क्योंकि इनको मालूम है कि हम राम तो बन नहीं सकते हैं, राम तो कोई और अवतार हो चुका है, राम तो हम बन नहीं सकते। तो फिर बीच में बंदर बन के क्यों रहे? क्यों ना हम रावण का रूप लें? इसका प्रमाण शास्त्र से ही है। और जो रावण थे वो पूरे प्योर ब्राह्मण थे। अब उसको किस उपाधि से लोग कहते हैं मैं नहीं जानता हूं, लोग पढ़े लिखे हैं, अपना समझ जाएंगे। बिल्कुल जी, बहुत अच्छी बात की आपने। चलिए सर, उतनी क्या ये लोग से बताएं, बतंगड़ करना है। हमारा कहना यही है कि देखिए, धरती पर अवतार आए हुए हैं, अपना अपना कल्याण करा लो, मान बढ़ाई बाद में करना। जब राम जी आए हुए थे उसमें रावण के पक्ष में ज्यादा लोग थे, ठीक है, राम जी के पक्ष में बहुत कम थे। सेम स्थिति जो अभी है, यही स्थिति हर युग में, हर किसी के कोई भी भगवान आने के पीछे यही कारण था, इसी तरह की स्थिति पैदा हुई थी। और आप हर एक युग में जाके देखिए, अगर
मेरी बात किसी को खराब ना लगे, माफ कीजिएगा अगर मेरी बात से कुछ अगर गलती निकल जाए। हर युग में अगर भगवान का विरोध किया है तो पढ़े लिखे लोगों ने किया है। जाइए आप हर एक शास्त्र को उल्टा के देखिए। बिल्कुल बिल्कुल जी, आप बहुत अच्छी आप बात कौन कही। पढ़े लिखे बात की, मैं आप समझ रहे होंगे मैं किस पढ़े लिखे की बात कर रहा हूँ। तत्वदर्शी संत की बात नहीं कर रहा हूँ। जिसकी शॉर्ट की बात है, जिसका अपना लुटिया चल रहा था, बिजनेस चल रहा था, जिस पर पूरा वो लोग का अपना बिजनेस व्यवसाय चल रहा था, जाके देखिए वही विरोध किया था। अगर नहीं तो हमें शास्त्र भी उस व्यक्ति को दिखा सकते हैं। प्योर जो भगवान को मानने वाले थे, यहाँ तक कि भगवान के लिए अपना सिर काट के चढ़ा देने वाले थे, वही भगवान का विरोध किए। जो लोगों को भगवान की ज्ञान परोसते थे वही विरोध किए हैं। जो रामायण महाभारत गीता ये सबका पाठ पढ़ाया करते थे वही विरोध किए हैं। तो सर ये तो इतिहास गवाह है, वो तो मानने वाले हैं नहीं, और उसके मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है भगत जी। अभी तो हाँ जी, तत्काल 20 साल में 27 साल में 20 करोड़ जनता मान चुकी है। अब बाकी बात समझ सकते हैं आगे क्या होने वाले हैं गुरु जी की कृपा से। हाँ जी। तो समय भी काफी हो रहा है, और आज का जो जी हमारा टॉपिक था उसमें ये तो क्लियर हो चुका है प्रमाणों के साथ गीता जी से, कि जो हाँ पूर्ण परमात्मा है गीता ज्ञानदाता से अलग है, और वो हाँ अलग परमात्मा की शरण में जाने को कहता है। जो सर्वोच्च जी परमात्मा है, सर्वोच्च सत्ता का मालिक है, पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म है। और जी। इसी के साथ अगर नवीन जी आप कुछ कहना चाहें तो। हाँ जी, आप आपके भी विचार जान लेते हैं जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है नवीन जी, आपकी आवाज एक नहीं आ रही सेकंड है एक जी। सेकंड, मैं ये कर रहा हूँ लाइव हटा के ना। ठीक ठीक आ रही है, मैं कर रहा हूँ बस को बोल दे, कह दिए सब ठीक है। लाइव हटा के 5 मिनट आपस में बात करेंगे। ठीक है जी साहब। सत साहब। ठीक है जी, ठीक है।